हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस सेशन में आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। यही हमारा मेहनताना, यही हमारी मजदूरी होती है। आपका रिस्पांस हमारी मजदूरी होती है। इसलिए चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्थिक विकास। पिछले सेशन में हम लोग आर्थिक वृद्धि के बारे में चर्चा किए थे और आज हम लोग आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आर्थिक विकास होता क्या है? आर्थिक विकास होता क्या है? आर्थिक विकास मतलब अर्थव्यवस्था का विकास, वैसा विकास यानी कि विकास की वह प्रक्रिया जो किसी गरीब या फिर विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होती है, तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। जब किसी गरीब देश या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, जीडीपी में वृद्धि होती है, तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। ये एक बृहद पैमाने पर इसका वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि की तुलना में आर्थिक विकास ज्यादा विस्तृत टॉपिक है। आर्थिक वृद्धि की तुलना में आर्थिक विकास एक विस्तार पूर्वक टॉपिक है जिस पर काफी लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है। लेकिन हम लोग उतना बहस नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट में निकलने की कोशिश करेंगे। तो आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ? जब किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में या गरीब अर्थव्यवस्था वाले देशों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है और जीडीपी में वृद्धि होती है, तो हम आर्थिक विकास कहेंगे कि उस अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास हो रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी तो कोई पहचान होनी चाहिए, इसका कोई मापदंड होना चाहिए। तो हम लोग मापदंड तो बहुत है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें अगर बहस करना शुरू करेंगे तो साल 6 महीने तक खत्म नहीं होने वाला, ये बहस होते चला जाएगा। लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि आर्थिक विकास का मापदंड क्या है, आर्थिक विकास का मापदंड क्या है। तो पहला मापदंड हम लोगों ने देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर किसी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में वृद्धि हो रही है, जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, तो हम समझेंगे कि उस अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, यानी आर्थिक विकास हो रहा है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी, प्रति व्यक्ति। यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, लोगों की आमदनी में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि उस अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का मतलब क्या होता है? लोगों की आमदनी में वृद्धि। जब लोगों की आमदनी में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, यानी जीडीपी में वृद्धि होती है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था का विकास होता है, क्योंकि उस पैसे से सरकार कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा, आम जनता को लाभ मिलेगा। मानव विकास सूचकांक में वृद्धि, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वृद्धि होती है। मानव विकास सूचकांक क्या होता है कि लोगों की जीने की उम्र, जीवन प्रत्याशा, बुनियादी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए। सड़कें, यातायात के लिए सड़कें, रेल लाइन, वायु सेवा और भी जितनी भी सुविधाएं हैं, शुद्ध पेयजल, बिजली की व्यवस्था, दूर संचार सुविधाएं।
अगर इन सारी सुविधाओं में वृद्धि होती है तो समझा जाता है कि उस अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, उस अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। यानी बुनियादी ढांचे का विकास, चौथे नंबर पे है बुनियादी ढांचे का, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोगों की, हमारे अर्थव्यवस्था के लोगों की, नागरिकों की जो न्यूनतम आवश्यकता है, जैसे बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के लिए जगह जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता हो या फिर बड़ी बड़ी नदियाँ हो, इस पार से उस पार जाने में काफ़ी परेशानी होती है, वैसे पे एक पुल का निर्माण हो जाए, शहर में फ्लाईओवर का निर्माण हो जाए, ताकि लोगों की सुविधाओं में वृद्धि हो, उनकी सुविधाओं में बाधा ना पहुँचे, उसके विकास में, उसके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा ना पहुँचे, बल्कि उसकी सुविधाओं में वृद्धि होती चली जाती हो, तो उसको हम बुनियादी ढांचा कहते हैं। अगर बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है और लोगों की सुविधाओं में वृद्धि हो रही है और राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक हो रहा है, तो हम समझेंगे कि उस अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, यानी उस अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास जारी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीवन स्तर में सुधार। लोगों के जीवन स्तर में अगर सुधार हो रहा है, जो लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, रहन सहन उच्च हो रहा है, अन्य सुविधाओं में वृद्धि हो रही है और लोग खुशहाल होते जा रहे हैं, पहले की तुलना में खुशहाल होते जा रहे हैं, तो हम समझेंगे कि उस अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, उस अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। उसके बाद है सेवा क्षेत्र का विकास। सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर। ये तीसरी कि अर्थव्यवस्था की तीसरा भाग है। एक होता है कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है और सेवा क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा रोजगार की प्राप्ति होती है और सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया सेवा क्षेत्र होता है। इससे लगभग अगर हम देखेंगे कृषि से और औद्योगिक इकाई से, प्राथमिक क्षेत्र से और द्वितीय क्षेत्र से अगर 50% तक आय की प्राप्ति होती है सरकार को, तो 50% ये अकेले सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में योगदान करता है, जिससे रोजगार भी अधिक देता है, सरकार को आमदनी भी अधिक देता है। अगर सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है, अगर सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, दूरसंचार सेवाएं, सड़क सेवाएं, इंटरनेट सुविधाएं, अगर ये सारी चीजें, होटल सेवाएं, ये सारी चीजें अगर पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, तो हम समझेंगे कि सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, यानी आर्थिक विकास की गति तेज है। क्या आर्थिक विकास की गति तेज, यानी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो रहा है, यानी कि ये विकसित अर्थव्यवस्था के दौड़ में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इससे इस आर्थिक विकास, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो उससे हमें लाभ क्या है? अगर किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो उससे हमको लाभ क्या है, हमको क्या फायदा है, हमारे देश को क्या फायदा है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसका कुछ बिंदु है। फायदे तो अनेक हैं, अगर गिनना शुरू करें तो एक मोटी किताब बन जाएगी, 2-4 महीने तक ये भाषण खत्म नहीं हो सकता, इतने फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। लेकिन उनमें से कुछ बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आर्थिक विकास से लाभ क्या है? गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी। जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो गरीबी में कमी आती है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो फिर लोगों को सबसे पहले रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो उसकी बेरोजगारी दूर होगी, और जब बेरोजगारी दूर होगी तो उसकी गरीबी दूर होगी। ये गरीबी जो है ना, आदमी का परछाई की तरह चलता है। जो लोग बेरोजगार है उसके पीछे पीछे वो चल रहा है, कहीं जाइए आपको गरीबी आपके साथ चलेगा, और जैसे ही आप रोजगार में आए ये गरीबी धीरे धीरे छटने लगते, कहते हैं बाप रे बाप, अब वह हमारा गुजारा नहीं है, अब चलो दूसरे जगह चलते हैं। वो परछाई भी अब साथ देना छोड़ दिया,
पहले गरीबी परछाई की तरह चल रहा था, और अब परछाई भी नहीं कहता है, मुसीबत में परछाई भी साथ देना छोड़ देता है। बस वही होता है, जैसे ही आपको रोजगार मिला बेरोजगारी दूर हो गई, आपकी आमदनी शुरू हो गई, आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से कर सकते हैं, और फिर आपकी गरीबी धीरे धीरे मिट जाएगी, नहीं गरीबी आपका साथ छोड़ देगी। एक फायदा। दूसरा फायदा क्या? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। दूसरा फायदा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब आर्थिक विकास होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, फिर वो अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है, और वही टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में जाता है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। या फिर हम ये देखें कि अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि आर्थिक विकास की गति तेज है, आर्थिक विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। उसके बाद तो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जब आर्थिक विकास होता है, अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो रहा होता है, तो प्रति व्यक्ति आय में ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसे रोजगार के अवसर मिलने लगते हैं। जब रोजगार मिल जाता है तो उसकी आमदनी शुरू हो जाती है, जब आमदनी शुरू हो गई तो फिर बेरोजगारी दूर हो गई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई, तो फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण। क्या? एक जब आर्थिक विकास होता है तो एक अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में आती है। अर्थ यानी पैसे से ही तो लोग अमीर या गरीब कहलाता है, वरना स्मार्ट तो सब है, खूबसूरत आप भी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका समाज में कोई वैल्यू नहीं है। गरीब, नंगटा, लुल्हा, कुछ भी कह देगा आपको, चाहे आप कितना स्मार्ट हैं, देखने में लंबा चौड़ा एकदम खूबसूरत हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास अगर मुद्रा है, आपके पास रोजगार है, आमदनी है, तो आपको सब सलाम करेंगे, सलाम साहब, सलाम साहब। ये कहावत है ना कि गरीबी तोड़ देती जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। पराया भी अपना होता है जब पैसा पास होता है। बड़ा गजब का ये शायर ने शेर लिखा है कि गरीबी भी अजीब चीज है, हर चीज साथ छोड़ देता है, लेकिन गरीबी ही एक ऐसा है जो कि वो साथ नहीं छोड़ता है, वो परछाई की तरह बने रहता है। और जैसे ही बेरोजगारी दूर हुई, रोजगार मिला, गरीबी साथ छोड़ देता है और बाकी सब लोग साथ आने लगते हैं। सलाम सलाम, फलां बाबू सलाम, फलां बाबू सलाम। क्या बात है? यानी आपको सलाम नहीं करता है, बल्कि आपकी काबिलियत को सलाम कर रहा है, आपके हुनर को सलाम कर रहा है। आपकी काबिलियत ने, अपनी काबिलियत के बलबूते पर ही आपने रोजगार पाया है। तो मजबूत अर्थव्यवस्था का विकास मतलब जब आर्थिक विकास की गति तेज होती है तो वो अर्थव्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में धीरे धीरे आने लगता है, और फिर वो एक विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। विश्व के स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था की एक पहचान होती है। जैसे भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये भी अभी तक विकासशील अर्थव्यवस्था ही है, अभी विकसित नहीं हुआ है, लेकिन उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था के बीच में एक अर्थव्यवस्था आती है जिसको कहते हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्था, वही है हमारा भारत, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यानी कि विकास के दौड़ में विकासशील अर्थव्यवस्था से काफी आगे है, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था से थोड़ा नीचे है। तो मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, यानी कि आर्थिक विकास की गति अगर तेज हो रही है, आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, तो मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। ये बैंकिंग सुविधा के मामले में, फिर सैन्य शक्ति के मामले में, वित्त मामले में ये मजबूत स्थिति में आ जाता है। मजबूत स्थिति का मतलब जब वहां की वित्त व्यवस्था मजबूत होगी, वित्तीय सेवाएं मजबूत होगी, तो वो अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है। क्योंकि जब आदमी को रोजगार के लिए लोन चाहिए, ऋण चाहिए, बैंक उससे आसानी से और तुरंत उपलब्ध करा देता है। इसी को कहते हैं मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण। अच्छा, एक चीज, ये आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का कंसेप्ट आया कहां से? 18वीं व 19वीं शताब्दी में एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के कार्यों के सिद्धांत के आधार पर, कार्यों के बाद आर्थिक विकास का सिद्धांत विकसित होना शुरू हुआ। यानी 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के कार्यों के बाद
आर्थिक विकास का सिद्धांत विकसित होना शुरू हुआ। और प्रोफेसर सुनपीटर ने 1911 में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक लेख में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक वृद्धि क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन हमको काफी अच्छा लगा होगा। जय हिंद।